अभी 4 दिन पहले मैंने फेसबुक पर एक हमारे क्या कहते हैं कि पंजाबी भाई के मैंने एक इंटरव्यू देखा। उसमें वो कह रहे थे, वो नेता है, लीडर है, वो कह रहे थे कि मुसलमानों की जो पस्ती है, जो मुसलमानों की कमजोरी है, मुसलमानों की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमान आज चाहे कितनों उनकी तादाद हो, मगर मुसलमान कहीं भी मुत्तहिद नहीं है। हम मुसलमानों ने आज तक इस जमाने में हमने अपने इस्लाम को समझने की कोशिश ही नहीं की। इस्लाम की वुसअत को हमने नहीं समझा, इस्लाम को हमने जानने की कोशिश नहीं की। हमने शख्सियतों के नाम पर अपने इस्लाम को इस जमाने में बांट दिया। हमने खानकाहों के नाम पे आज इस जमाने में जो इस्लाम को डिवाइड किया है, यही नाइत्तेफाकी, यही इख्तिलाफ, यही झगड़ा, यही झंझट, जिसकी बुनियाद पर 150 करोड़ की तादाद में पूरी दुनिया में मुसलमान होने के बावजूद आज एक बालिश्त जमीन पूरी दुनिया में मुसलमानों की खालिस अपनी जमीन नहीं है। जिस अरब पे हमें नाज है साहब, वो अरब भी आज गैरों के तसल्लुत में है। जिस इराक, ईरान, अफगानिस्तान की हम बातें किया करते हैं, कोई एक जगह बताए कि जो जगह खालिस हमारी अपनी जगह हो, वहां भी आज गैरों की हुकूमत है, वो भी जगह अमेरिका के नर्गे में है। तो 160 करोड़ की तादाद में रहने के बावजूद हमारी ये पसमानदगी, हमारी ये तबाही, हमारी ये बर्बादी, इसकी वजह कि आज गिनती के तो 160 करोड़ है, मगर कोई इलाका हमारा ऐसा नहीं बचा जिस इलाके में हमने अपने इस्लाम को अजनबी नहीं पाया। अगर इस्लाम हमारा बिहार में है सुथरा, तो सेम वही इस्लाम आप साहब उड़ीसा चले जाइए, आपको दूसरा नजर आएगा। उड़ीसा के मुसलमानों का इस्लाम देखने के बाद गुजराती मुसलमानों में इस्लाम तलाशिए तो आपको वहां अलग इस्लाम नजर आएगा। क्योंकि हमने इस जमाने में अपने इस्लाम को जो डिवाइड कर दिया, शख्सियतों के नाम पर अपने इस्लाम को हमने पीछे करके अपनी शख्सियतों को हमने आगे रखा, जिसके नतीजे में दुश्मनों को ये बात पता चल गई कि मुसलमान को बर्बाद करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद आपस में डिवाइडेड है, मुसलमान खुद आपस में बटे हैं। मुसलमानों ने अपनी शनाख्त बदली, मुसलमानों ने पहचान बदला, मुसलमानों ने अपनी जिंदगी जीने के तौर तरीके बदले, मुसलमानों की जिंदगी के अहवाल लिखते हुए आज दुनिया का हर पढ़ा लिखा यही कहता है कि मुस्लिम कौम दुनिया में सबसे पहले जिस कौम ने यूनिटी का मतलब दुनिया के सामने स्थापित किया, वो मुसलमान जिसने इत्तेहाद का मफहूम दुनिया के सामने पेश किया, वो मुसलमान जिसने इत्तेहाद में ताकत है कह के दुनिया को बताया, वो इस्लाम मजहब जो जिस इस्लाम में सबसे ज्यादा इत्तेहाद की बातें की गई, उसी इस्लाम का दामन पकड़ने वाले मुसलमान आज पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में नजर आते हैं। हमें रोना आता है उस बात पर कि हमारा ये भारत क्यों दूसरों के कब्जे में चला गया। हम रोते कि हमारा ये हिंदुस्तान, ये हमारा पवित्र धरती क्यों जालिमों के नरगे में जा रहा है। हम रोते हैं साहब, लेकिन हम ये कभी गौर नहीं करते कि ये इनकी अचानक की मेहनत नहीं, इसके पीछे इन लोगों ने 40 साल से मेहनतें की है। इन लोगों ने अपने समाज को जोड़ने का काम किया। इन लोगों ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण अपने समाज के हर तबके के अफराद को एक साथ एक शामियाने के नीचे बिठाकर उनकी फिक्र बदलने की बुनियादी तौर पर इन लोगों ने कोशिश की। ये वो लोग हैं जिनके समाज में इत्तेहाद नाम की कोई शय आज से 25 साल तक कोई नहीं पाता, जहां पर अपर कास्ट की बातें होती, जहां लोअर कास्ट का मफहूम होता, जहां पर हर फिरके, हर बिरादरी, हर कास्ट के अलग अलग पानी के कुएं और उसके नल पाए जाते थे, जहां पर चारपाई सबकी अलग हो, जहां पर स्कूल सबके अलग हो, जहां पर समाज सबके अलग हो, जहां पर व्यवहार सबके अलग हो, जहां पर रिवायतें सबकी अलग अलग हो। मगर उस समाज की तरक्की आज इस भारत में आप देख लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज उनकी पार्टी, दुनिया के सबसे अफराद उनके पास, दुनिया में सबसे ज्यादा विधायक उनके पास, दुनिया में सबसे ज्यादा मिनिस्टर्स उनके पास, दुनिया में सबसे ज्यादा रियासतें उनके कब्जे में। कौन लोग हैं वो लोग जिनके खुदा आज तक एक न हो सके। बंगाल से भोपाल चले जाइए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप खुद अपने ही मुल्क में तलाश कीजिए, मुल्क में ही आप खोज लीजिए। जबान बदलने के बाद जिन लोगों ने खुदा बदला, रियासतें बदलने के बाद जिन लोगों ने अपने गॉड्स बदले, जिन लोगों ने टाइम बदलने
बदलने के बाद अपने अपने माबूद को बदला। कहीं कभी कहीं पत्थर की इबादत, कहीं लोहे को खुदा कहा जाना, कहीं पानी को अल्लाह मानना, कहीं साफ मिट्टी को खुदा मानना। बंगाल में पूछिए बंगाली से, हु इज योर क्रिएटर, हु इज योर प्रोटेक्टर, हु इज योर गॉड। बंगाली जिस शख्सियत का नाम लेगा, मुझे यकीन है साहब गुजराती से पूछेंगे, गुजराती किसी और शख्सियत का नाम आपको सामने ला के बताएगा कि ये मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा नहीं, वो मेरा खुदा है, ये मेरा खुदा नहीं। यानी आज तक जिनके समाज के पुजारियों ने जिनको डिटरमाइन करके ये नहीं साबित कर सका कि कितने माबूद हमारे समाज में है। कोई कहता है 1 करोड़, कोई कहता है 2 करोड़, यहाँ तक कि 350 करोड़ से ज्यादा जिन लोगों ने अशिया और अफराद को अपना अपना माबूद, अपना अपना गॉड तस्लीम किया हो, उस समाज की तरक्की साफ पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण आज इस तरह हो गई कि आज वो सबसे बड़ी ताकत का मालिक है, सबसे बड़ी हुकूमत की कुर्सी उनके पास है, सबसे ज्यादा मिनिस्टर्स उनके पास है, सबसे ज्यादा ऑफिसर्स उनके पास है, सबसे ज्यादा विधायक उनके पास है, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स उनके समाज में, सबसे ज्यादा आईएएस उनके समाज में, सबसे ज्यादा आईपीएस उनके समाज में। ये तरक्की आखिर उनकी हुई क्यों? उनमें बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, जवान हो, कोई हो, उनसे आप पूछिए कि उनकी जिंदगी का नस्बुल आइन क्या है, उनके जीने का मकसद क्या है, वो क्यों जीना चाहता है, उनका इरादा क्या है, उनका मुस्तकबिल क्या है। हर जानिब एक ही जवाब मिलेगा कि मेरी जिंदगी का मकसद है फलाने को तबाह करना, मेरी जिंदगी का मकसद है सामने वाले को बर्बाद करना, मेरी जिंदगी का मकसद है फलानी कौम को बर्बाद करना। यानी जिस कौम ने आज पूरी दुनिया में 90% जिस कौम के अफराद ने अपने जीने का मकसद को डिटरमाइन किया हो, उसे फिक्स करके दुनिया के सामने बताया हो कि हम जिएंगे इस हिसाब से जिएंगे, हम जिएंगे दूसरे को जीने नहीं देंगे। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, ये उस कौम की किस्मत है जहाँ दलितों की बातें होती, जहाँ अपर की बातें होती थी, जहाँ पे छोटों की बातें होती थी। आज वो मुत्तहिद है, इसलिए वो ताकतवर है, इसलिए वो कुव्वत वाले हैं, इसलिए वो हुकूमत वाले हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, 350 खुदाओं को, 350 अफराद को खुदा मानने वाले आज एक प्लेटफॉर्म पे है, उनके जीने का मकसद एक है, उनका इरादा एक है, उनका इंटेंशन एक है। मगर हम मुसलमानों को क्या करना है? मुसलमान क्या कोई कम है साहब? मुसलमान होना चाहिए। अगर वो बंगाली रहे तो क्या हुआ, बिहारी हो तो क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में रहता हो तो क्या हुआ, गुजरात से बिलोंग करता हो तो क्या हुआ, हिंदुस्तानी हो तो क्या हुआ, अफ्रीका के जंगल में रहता हो तो क्या हुआ, अमेरिका के व्हाइट हाउस में लेटता हो तो क्या हुआ। दुनिया के किसी समाज, किसी सोसाइटी, किसी आबादी से उसका ताल्लुक हो, मैं मानता हूँ उनकी जबान अलग होगी, उनकी रियासत अलग होगी, उनका मुल्क अलग होगा, उनकी जिनसियत अलग होगी, उनका रंग अलग होगा, उनकी हाइट अलग होगी। मगर मुसलमान होने की हैसियत से अगर आप बंगाली से पूछे, हु इज योर क्रिएटर, हु इज योर प्रोटेक्टर, हु इज योर अल्लाह, जवाब साहब अगर बंगाली देने के लिए आएगा, बिहारी भी सामने आएगा, उत्तर प्रदेशी भी आएगा, पूरी दुनिया के मुसलमान पूरब से पश्चिम एक ही जवाब देता हुआ नजर आएगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दूसरा कोई नहीं, मेरा रब अल्लाह है, तीसरा कोई नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, जब मुसलमानों का खुदा भारत में वही खुदा, हिंदुस्तान के किसी कोने में तलाश किया वही खुदा, दुनिया के हर एंगल से अब दुनिया को उलट पुलट कर देखिए, मुसलमानों का जवाब सिर्फ एक खुदा का, मुसलमानों का इशारा सिर्फ एक खुदा की तरफ। तो एक खुदा के मानने वाले ये क्यों आपस में 5000 हिस्सों में डिवाइड हो गए हैं? हमने अपने इस्लाम को जो बांटा है, ये हमारी तबाही की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने दुनिया को ये समझा दिया है कि सीतामढ़ी का मुसलमान मुजफ्फरपुर के मुसलमान से बहुत डिफरेंट है साहब, बिहार के मुसलमान से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के दरमियान में बहुत ज्यादा फर्क है, हिंदुस्तान के मुसलमानों में अमेरिका के मुसलमानों में बहुत ज्यादा डिफर है। इस डिफरेंसेस और इस तफरीक की बुनियाद पर दुश्मन जाग उठे हैं, वो हमारी कुव्वतों को महसूस कर रहे हैं। अगर इस जमाने में मैं आपसे इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस से, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से, इस्लाहुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से अगर मैं आपकी इस्लाह करने की कोशिश करूं, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा साहब आप सबके नमाज जनाजा में चले जाइए, मैं नहीं कहूंगा कि आप बगैर मसलक जांचे, बगैर अकीदे की इन्वेस्टिगेशन के आप जहां चाहे अपनी बिटिया की शादी करा दे। नहीं, जो कानून है हमारा वो कानून रहेगा, जो ज़ाब्ता है हमारा वो ज़ाब्ता रहेगा, जो हमने ज़ाब्ता बनाया है, जो हमारे उलमा हमें समझा गए, जो हमारे उलमा ने बताया है, मसलकी लिहाज से अकीदे की जो पुख्ता
पुख्तगी हमारे ज़हन और दिमाग में होनी चाहिए, उसे बरकरार रखते हुए हालात का तकाजा यह है कि पूरी दुनिया में आलिमी एतबार से, सियासी एतबार से हम मुसलमानों में इस कदर इत्तेफाक हो कि दुनिया महसूस करे कि मुसलमान चाहे बच्चे की शक्ल में हो या बूढ़े की शक्ल में, चाहे भारत में रहता हो या अफ्रीका के जंगल में, मुसलमान अगर कहीं बसता हो उसकी उंगली में कहीं थोड़ी सी तकलीफ दे दो, अगर वो अफ्रीका में भी रहेगा तो भारत का मुसलमान उसकी तकलीफ महसूस करेगा। रिसालत मसलके आला हजरत इस्लाहुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस सरजमीन कोकिलवारा, माशाअल्लाह।